देखो इसमें दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो त्रिभुज हमें नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हम बना देंगे। तो समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 के बराबर होता है उसको हम कहते हैं समकोण। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये वाला सी है। अब इसमें हमें ये भी दिया है कि इसमें कोण ए 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये वाला जो कोण है ये होना चाहिए था 90। तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जो कोण ए है ये 90 होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा हमारा ए। अब इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, या इसको सी मान लो इसको बी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। और आगे हमें ये दिया है ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण बी मतलब ये वाला कोण और कोण सी मतलब ये वाला कोण। तो इन दोनों कोणों की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में। अब इस त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें हो रही है, पहली चीज़ तो आपको ये दिख रही होगी यहाँ पे कि जो कोण ए है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के। जो ए बी है ये भुजा ए सी के बराबर है। अब देखो ये हमें कहाँ से पता लगी, ये हमें प्रश्न में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ना कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इस वाली भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, इसके सामने ठीक ये वाला कोण दिख रहा है। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज के ठीक सामने, इसके ठीक सामने आपको ये वाला कोण दिख रहा होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, क्योंकि ये कोण सी है ये कोण बी है। अब देखो ये हमने कहाँ से लिखा है, इसका रीज़न भी यहाँ पे लिख देंगे। तो रीज़न हमने यहाँ पे लिख दिया कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसको मान लो इक्वेशन 1 कि मान लीजिए ये समीकरण 1 है। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये है तो एक त्रिभुज ही है ना, तो इसमें लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 के बराबर। ये तो आपको पता ही होगा। अब ये वाला जो त्रिभुज है इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं, देखो एक कोण तो यहाँ पे बी है, एक कोण यहाँ पे सी है और एक कोण यहाँ पे ए है। तो इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 में आपको दिख रहा होगा कि बी के बदले में कोण, मतलब कोण बी के बदले कोण सी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे इसके बदले में यहाँ पे सी लिख सकता हूँ। ठीक है, और कोण ए हमें दिया है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके बदले यहाँ पे ये हो जाएगा 90 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे कोण सी प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे कोण सी, जैसे था वैसे ही लिखो, बराबर ये होगा 180 के। अब आपको ये चीज़ दिख रही होगी 90 जो है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोण सी और सी, देखो जैसे कहीं पे a प्लस ए है तो इसको 2a लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 कोण सी, पहली चीज़ तो ये होगी। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90। अब 180 में से 90 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर आके ये माइनस होता है, तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, और ये 2 है नीचे आ जाएगा तो बटे में 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कोण सी बराबर आ गया 45 डिग्री। तो एक कोण हमने निकाल दिया। अब क्योंकि समीकरण 1 में दिया है कि कोण सी कोण बी के बराबर है तो इसका मतलब कोण बी भी किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें यही चीज़ निकालनी थी कि कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए, जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।